So learners, in the last video we discussed about lenses. We introduced you to the lenses. Today let me take you to the world of lenses. How images are formed by lenses. So आज के वीडियो में अपन ने ये देखेंगे कि ये वाली जो lenses है कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव, इससे इमेजेस कैसे बनती है. हम लोग ये प्रैक्टिकली दिखाने वाले. सो पूरा वीडियो डेफिनेटली देखना. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कैमरा में यूज़ हो रही है, ये प्रोजेक्टर्स में यूज़ होती है, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, जहाँ पर भी आज देखो बहुत सारी जगहों पर ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वेयर दीज कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन सच अ वे दैट वी ईदर एनलार्ज द इमेज, वी इन्वर्ट द इमेज. तो कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बार वी आर गोइंग टू यूज these lenses. So let's go ahead and see how images are formed using lenses. अभी इसके दो पार्ट्स होने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी द प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि एक्चुअल में इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द थियरी ऑफ हाउ दीज इमेजेस आर फॉर्म्ड. तो पूरा वीडियो ढंग से देख लीजिए. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर 10th स्टैंडर्ड CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए है बिकॉज इतना ज़्यादा थोरू, बिकॉज इट इज गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन अ रियली थोरू मैनर. सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज प्रोजेक्ट अ इमेज. तो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ. ये अपना इमेज है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं. सो दिस इज द इमेज दैट वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट ऑन द स्क्रीन. अब ये टिपिकली एक ब्राइट इमेज लिया है हमने ताकि when we see the ये एक ब्राइट ऑब्जेक्ट लिया है ताकि if when we see the object on the screen तो हमें वो दिखाई दे एकदम ब्राइटली. ये हमारा लेंस है. now ये जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है, if you see इसका फोकल लेंथ है वो अराउंड 20 सेंटीमीटर है. ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि इसका फोकल लेंथ अराउंड 20 सेंटीमीटर है. एंड दिस इज गोइंग टू बी माई स्क्रीन. तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग ये लेंस इस्तेमाल कर ये स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट अ इमेज. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कब रहेगा. सो द बेस्ट एग्जांपल इज सन या फिर मून. इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग जनरली इन्फिनिटी पे बोलते हैं. पर सिंस ये वाला जो लेंस है ये इसका फोकल लेंथ काफी कम है, तो इसके लिए वी कैन ऑल्सो टेक द ऑब्जेक्ट टू बी से, अगर इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो इफ आई कीप एन ऑब्जेक्ट एट अराउंड 10 मीटर्स स्टिल इट वुड गिव मी अ प्रिटी स्मॉल इमेज, अ पॉइंट साइज्ड इमेज. तो अपना जो पहला वाला सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो ऑब्जेक्ट को हमने काफी दूर पे रखा है एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट द इमेज on the screen. तो अभी देखते हैं ये कैसे होगा. I have my assistant holding the image at a far distance, say around 10 meters, around 8 meters I think from my current location, and I'm going to see how the image is going to be projected on the screen. So now you can see that we get a very tiny image. At this point here we'll get a very tiny image. So you see, since the object is at a very far distance, I am getting almost a point-sized image. So this is the first case when the object is kept at infinity, the image is formed at focus. Now if you see, this length here is around 20 centimeters. That is how we see the image when the object is kept at a very far distance. Here we can say it is at infinity. Now let's see what happens if we bring the object closer. So now we are going to bring the object slightly closer than where it was in the previous case. Now the object has moved slightly ahead towards the lens and you see the image is slightly larger than the previous image that we had. Now we have got the object even closer. So it's like 3 meters away. Now we'll see how large an image we are going to get. So now you see the image
that is formed is the distance between the lens and the image has slightly increased and the size of the image has also increased a bit. So you can easily compare that in this case the size has increased. So from this we can conclude that as the object would come closer to the lens, the size of the image is going to increase and the image is going to form farther from the lens. Now let's see what happens if we get it even closer. Now the object is even further closer. So let us see how drastically the images are going to change and how we can see the image is going to form. Now you can see that this image has become slightly larger and the distance between the object and the image has also increased. So this distance has also increased. Now if I bring this object even closer, you'll see the difference. What is happening? I'll have to move my lens towards the image. So now you see the image is getting larger and larger and larger. So at this position right now, I'd like to bring your attention at this position. You see the image size is almost as large as the object size. So we can say that at this condition, the object is at C or center of curvature and the image is also formed at center of curvature. Now let us see what happens if the image gets even closer. Now we have reduced the size of the image drastically and we are going to see how large the image would become when we are keeping the object between the center of curvature and the focus of the lens. If you look at the object, it is few centimeters, the area of the object would be few square centimeters, maybe 4 square centimeters or so. And if you look at the image, it has been it would be almost around 400 to 600 square centimeters. So this is the drastic change that we see when the object is kept in when the object is kept around the focus. पिछली बार में lenses तो देख लिए, हमने देखा भी कि images कैसे बनती है, how we can see the images and all. Now today we are going to check out how these images are formed. अभी इसके दो parts है. एक तो है theoretical part which is construction of the ray diagrams. So principal rays for ray diagrams, ये बहुत important topic है because इसके ऊपर सबसे ज़्यादा questions आते हैं. अगर ये अभी understand कर लिया आपने तो it would be way too easier for you in your 11th and 12th. तो ध्यान रखिएगा, आज का वीडियो is going to be one of the most important videos. Also this is going to be one of the longest videos in the series of lenses because इसमें अपन दोनों चीज़ें कर रहे हैं. तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों अपन साथ में देखेंगे वन बाय वन. ये इमेजेस फॉर्म कैसी होती है और उनको बुक में कैसे लिखना है. ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है बिकॉज अगर आप जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं देखते हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट थियोरेटिकली. तो प्लीज़ पे अटेंशन. You can take a break in the middle since it's going to be a very long video, or you can just sit here, have something while having it. थोड़ा आराम से ये कर लेना, वीडियो देख लेना. You can also slow it down, pause the video whenever we are projecting the images and all, क्योंकि you might not be able to see all these things in a single video. तो theoretical part और practical part दोनों चीज़ें आज साथ में होने वाली है. So ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. सो लेट्स गो अहेड. तो पहला है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन ऑप्टिकल सेंटर. अभी ये कर क्या रहे अपन यहाँ पर, तो लाइट तो पड़ रही है मेरी लेंस पे. नाउ देयर आर गोइंग टू बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज दैट आर गोइंग टू फॉल और इंसिडेंट ऑन माई लेंस. तो व्हाट एम आई इंटरेस्टेड इन. क्योंकि देखो हम लोग तो फिजिसिस्ट है, we try to simplify our life. तो some smart guy sat there and he said कि बॉस दुनिया भर के रेज की ज़रूरत नहीं है मुझे. there are certain rays जो मेरे को पता होने चाहिए and from that I would be able to construct all the images that are that can be constructed, or all the diagrams that can be constructed using convex for the use of convex and concave lens. तो ये उसका theoretical part हो गया.
जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें अपन एक्चुअल में देखेंगे कि इमेज कैसी दिखती है। तो ये जो पहला रे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द रे इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वो पार्ट है जहां से रे गोज अनडिविएटेड, तो वो जिस दिशा में आता है उसी दिशा में चला जाता है, देयर इज नो डिविएशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन बोथ द केसेस, इन कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव लेंस, बोथ द केसेस, if the ray goes through the optical center, it is going to the emergent ray and the incident ray are going to be in the same line. ये सबसे इंपॉर्टेंट रे है, ये पहला वाला रे जो अपन कंसिडर करेंगे। Then next is the ray which is parallel to the principal focus. तो जब भी रे parallel to the principal focus होगा, जैसे अपन ने पिछले इसमें भी देखा था, if the ray is parallel to the not the principal focus but the principal axis, if the ray is parallel to the principal axis, तो after refraction it would go through the focus। काफी क्रूशियल है कि वो f2 से ही जाएगा हमेशा, और वो कहीं पर भी हो। तो even if it is on this side, it would pass through the focus। अगर नजदीक भी लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, still it would pass through the focus। तो कुछ भी करे, जो रे पैरेलल है, it is always going to go through the focus in a convex lens। वही चीज कॉन्केव लेंस में क्या होगी, तो इट इज गोइंग टू गो थ्रू द फोकस f2। दोनों में देखो, इसमें भी f2 से जा रहा है, इसमें भी f2 से जा रहा है, बट द फन पार्ट हियर इज फॉर अ कॉन्केव लेंस f2 लाइज ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्ट भी ये साइड में है, तो मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड में है कहीं तो एट इन्फिनिटी, और मेरा ये जो f है वो भी सेम साइड में है। ओके, ये दूसरा इंपॉर्टेंट रे है। अभी तीसरा इंपॉर्टेंट रे है दैट गोज थ्रू f1। तो जो कोई भी रे f1 से जाएगा, इट वुड कम आउट एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द अदर साइड। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट या फिर कॉन्वर्स है ऑफ द प्रीवियस थिंग, कि अगर पैरेलल जा रहा है तो f2 से जाएगा, तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो इमर्जेंट रे जो है वो या फिर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो f2 से जाएगा, और अगर इंसिडेंट रे ही f1 से जा रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे वुड गो पैरेलल। ओके, दोनों केस में तो इट वुड बी, सो इट शुड, द इंसिडेंट रे वुड कोइंसाइड विद f1, और इसका f1 जो वो लेंस के दूसरी साइड में है। सो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट रेज हो गए, और इन तीन रेज को मिला के अपन कॉन्वेक्स के लेंस के लिए 6 फिगर्स बनाते हैं और कॉन्केव लेंस के लिए 2 फिगर्स। सो वी गेट 6 फिगर्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस डिपेंडिंग on the different places where the object is placed, and for concave lens there would be only 2 figures that we would be getting। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो अपन एक एक फिगर का इन डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। अभी there are 2 kind of images that we would get। One is real image, नाम itself, name has everything in it। रियल इमेज है मतलब क्या, तो इट इज एन एक्चुअल इमेज, इसको स्क्रीन पर लगा सकते हैं अपन। सो इफ यू प्लेस अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट इट्स पॉइंट, देन द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे दिखता है वो इमेज, बहुत क्रूशियल है। तो सारे प्रोजेक्टर्स में यही वाला इमेज फॉर्म होता है, विच इज अ रियल इमेज। फिर आता है वर्चुअल इमेज। अभी आप बोलोगे सर रियल लाइफ में रियल इमेजेस कहाँ पे दिखते हो, तो जो प्रोजेक्टर से सारी इमेजेस बनती है वो सारी की सारी रियल इमेजेस होती है। ये सबसे इजी, सबसे याद रहने वाला, इजीली याद रहने वाला एग्जांपल है। वर्चुअल इमेजेस कहाँ पर बनती है, तो सबसे ईजीएस्ट प्लेस वेयर वी कैन सी वर्चुअल इमेजेस आर मिरर्स। जब अपन सुबह मिरर्स के सामने खड़े रहते हैं और अपने आप को देखते हैं, तो द इमेज इज इनसाइड द मिरर, और जितना हम पीछे जाएंगे इमेज भी उतनी अंदर चली जाएगी। ये इमेज अपन किसी भी दूसरे स्क्रीन पर नहीं ला सकते। तो इट्स अ क्रूशियल थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि ये जो इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ये रियल नहीं है, रादर इट्स एन इमेजिनरी इमेज। इट वाज फनी, इमेजिनरी इमेज। या सो थियोरेटिकली अभी इसका डेफिनेशन याद रहना बहुत जरूरी है, जूकतू। Okay, so it cannot be obtained, virtual image जो है cannot be obtained on a screen. However, if the eye is kept between the divergent rays, is able to see this image because
the eye lens being a convex lens converges the diverging rays from the lens on the retina of the eye. तो वो दिखती है because of our eye का lens. खुद से वो virtual image है तो yes you can ask, someone can ask this valid question कि सर जो मिरर के अंदर वाला इमेज है why is it not, why can we see it if it is imaginary? तो we can see it because of our eyes. Now let's go ahead and let's talk about distinction between these images. So we have real image, it is formed due to the actual intersection of the rays. Virtual image is formed when the ray is refracted by the lens appear to meet. ये बहुत important है. Actual meet हो रहेगा तो बिल्कुल नहीं है. They appear to meet. Now a real image can be obtained on a screen. A virtual image cannot be obtained on a screen. A real image is inverted with respect to the object. So अगर मेरा object जो है वो ऐसा रहेगा तो मेरा image जो है वो हमेशा ऐसा ही दिखेगा. ओके, ये किसके लिए है? ये रियल के लिए है. और वर्चुअल के लिए अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो मेरा इमेज भी सेम ही रहेगा. तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज इरेक्ट. उल्टा रहेगा तो इन्वर्टेड, ऐसा सेम रहेगा तो इरेक्ट. नाउ एग्जांपल्स क्या है? द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स लेंसेज रियल. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंसेज वर्चुअल. अब ये काफ़ी फ़नी है बिकॉज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, बच्चों को ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड हो जाता है अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो तो. सो लेट्स कंस्ट्रक्ट दीज रे डायग्राम्स. तो कैसे करेंगे? अभी इसका एक सिंपल एल्गोरिदम है जो आपको फॉलो करना है. इफ़ यू डू फॉलो दिस एल्गोरिदम यू विल बी डेफिनेटली एबल टू कंस्ट्रक्ट दीज डायग्राम्स. याद रखिएगा, ये याद में रखिएगा, बी इट ICSE, CBSE और स्टेट बोर्ड, इन ऑल द 3 बोर्ड्स ये इमेज ड्रॉ करने का एटलीस्ट एक तो क्वेश्चन आता है. तो वो 2 मार्क के लिए आ सकता है, 3 मार्क के लिए आ सकता है. तो प्लीज़ डू फोकस ऑन दिस. तो पहली चीज़, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी ड्रॉ द लाइन PQ एंड वी ड्रॉ आवर लेंस. इसका प्रैक्टिस कर लो, लेंस ड्रॉ करने का प्रैक्टिस कर लो. डायरेक्टली एग्जाम में जाकर लेंस ड्रॉ करोगे तो आपका लेंस डिसप्रपोर्शनेट होगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा. तो बेटर ऑप्शन है अगर यू ड्रॉ इट 15-20 टाइम्स तो आपके लेंसेज परफेक्टली आ जाते हैं. देन चूज अ प्रॉपर स्केल एंड मार्क F1 एंड F2. तो फिर F1 F2 मार्क कर लो. एंड तो F2 कहाँ पे होगा? सिंस इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस तो F2 होगा ओके राइट हैंड साइड में और F1 होगा ओके लेफ्ट हैंड साइड में. देन ड्रॉ द ऑब्जेक्ट. पहले ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो AB. ओके, अभी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका लोकेशन डिसाइड करता है कि वो इमेज कहाँ पर फॉर्म करेगा. ओके, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं लेना है. आई कैन नॉट ड्रॉ ऑब्जेक्ट, अगर यही सिनारियो रहा तो अगर ऐसा बड़ा वाला ऑब्जेक्ट लूँगा मैं इतना बड़ा तो इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया. ना कि ऑल्सो आई कांट ड्रॉ इट अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एज वेल. तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, अपने लेंस की साइज़ के हिसाब से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है. देन द नेक्स्ट थिंग वी डू इज, जो ऑब्जेक्ट है उसमें से फर्स्ट रे जो वी ड्रॉ इज ऑलवेज थ्रू द O. Now what I'm telling you is true for majority of the cases but not in all the cases. तो वो एक अलग पार्ट आ जाता है जहाँ पर we see how we would be drawing in each circumstance and each circumstance would denote where my AB is located. एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि AB कहाँ पर है अपना. ओके, तो ये फर्क पड़ता है when AB moves beyond F1. तो अगर F1 या फिर F1 के आगे चला जाता है तो ही ये O पहला वाला रे जो है वो O से नहीं ड्रॉ करना होता जनरली, पर बाकी सारी जगह पर O से ड्रॉ कर सकते हैं. तो फर्स्ट रे इज ऑलवेज ड्रॉन थ्रू O. देन द सेकेंड रे, उसके 2 चीज़ें आप कर सकते हो उसके साथ. यू कैन ड्रॉ इट थ्रू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन. ऐसे हाँ, पैरेलल लाइन निकालेंगे तो सिंस इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे अपन ने पहले इसमें रूल्स में देखा था, इट वुड गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू F1. हाँ सॉरी,
it would get refracted through f2 and both these rays जहां पर meet करेंगे that would be my a dash. तो यहाँ पर मेरा a dash बन जाएगा, तो ये a dash b dash बन जाएगा मेरा image. अभी इसका दूसरा एक कर सकते हैं अपन, we can also draw a second ray for it wherein, तो ये जो a है ये a से f1 जाएगा, f1 से यहाँ पर आएगा और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाएगा. सो यू सी इट वुड बेसिकली मीट एट द सेम पॉइंट इन बोथ द केसेस. तो या तो आपका सेकेंड रे f1 से जाएगा या फिर पैरेलल जाएगा. पैरेलल जाएगा तो इट वुड मीट एट f2, अगर f1 से जाएगा तो इट वुड बी पैरेलल टू OF2. तो ये दो चीजें हैं दैट वी वुड लुक एट. ओके, एंड देन वीड गेट दिस b डैश. तो ये दूसरा अपना इमेज आ जाएगा, अपना इमेज आ जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे, तो विल एक्चुअली कंस्ट्रक्ट द इमेज AB. नाउ आर ऑल दीज थ्री रेज नेसेसरी टू बी ड्रॉन? तो नो. या तो आप AD निकालिए, पहला वाला तो ब्लैक वाला तो एसोसिएट हैज टू बी ड्रॉन, पर AD या फिर AD डैश ये ऑप्शनल है. whichever you feel easy, whichever you are easy to remembering. तो ये दोनों में से whatever you like, you can choose it and we can go ahead from there. Yeah. So we'll measure A dash B dash. तो A dash B dash क्या है, मेरा image का size है, height भी बोलते हैं उसको. So AB is the object का height, A dash B dash is the image का height, and OB is the object distance and OB dash is the image distance. तो ये जनरल रूल्स हो गए कि अपन कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे. नाउ फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, अभी वही चीज अगर मेरे को कॉन्केव लेंस के साथ करनी पड़ेगी तो क्या करूंगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई विल ड्रॉ. तो बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है. मतलब क्या, तो पहले मैंने लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने मेरा लेंस ड्रॉ किया, देन व्हाट आई डू, तो आई ड्रॉ AB को ड्रॉ किया, देन द फर्स्ट लाइन दैट गोज थ्रू इज गोइंग थ्रू O. तो O में से जाने वाली जो पहली लाइन है उसको डायरेक्टली ड्रॉ किया, फिर सेकेंड लाइन आई विल ड्रॉ इट पैरेलल, तो पैरेलल टू द एक्सिस जाएगी, एंड देन इट वुड गेट रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम इट. तो सिंस इट्स गोइंग अवे फ्रॉम इट, तो उसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो बैक ट्रेस हो जाएगा टू F2 ये डायरेक्शन में, और वो जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे दैट वुड बी माई ऑब्जेक्ट. ये एक हो गया. द सेकेंड इज गोइंग थ्रू F1, तो F1 वाली लाइन ड्रॉ करूंगा एंड देन आई विल बैक ट्रेस इट, क्योंकि ये फोकस में से जा रहा है, तो इट वुड गेट रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स Z, एंड एक्चुअल इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, तो A dash B dash में. Okay, so I hope you've understood how we draw the images. Let's go ahead towards the specific images. Okay, तो पहले अपन इसको we've already seen how to do it practically. जब अपन ने एक जो इमेज जो ऑब्जेक्ट था which was kept at a very far distance. अब ये थोड़ा सा weird है because U is my object distance. तो ये object distance कहाँ पर मैंने रखा है, infinity. तो अभी infinity मतलब क्या, it is not making that much of a sense. If you ask any 10th grader, infinity would not actually make a lot of sense. Why not? Because all the 10th graders know that infinity doesn't exist. It's an imaginary number. तो यहाँ पर infinity क्यों बोल रहे हैं? तो मैं आपको एक मोटा मोटा चीज़ बता देता हूँ कि क्या ध्यान में रखना है. If my lens has a focal length of 10 सेंटीमीटर, मेरी लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए इन्फिनिटी क्या कंसीडर होगा, तो एनीथिंग बियॉन्ड 100 meters or for that matter even 10 meters can be considered as infinity. Q, because 10 meters is equal to 1000 centimeters, which is 1000 times more than the focal length. तो फर्क जो है वो इतना कम होगा कि we can consider it as infinity. Okay, तो अगर कोई भी चीज़ है, अगर if they are asking you to project an object that is at infinity, तो basically आपको कोई भी चीज़ जो 100 मीटर या 10 मीटर से ज़्यादा दूरी पर है उसको आप ले सकते हो, and you'll project it and it will form literally a point sized image at the focus. Okay, we can focus sun को मत करना focus because गर्म हो जाता है बहुत, तो it can actually burn
तो सन को नहीं कर सकते, मून को कर सकते अपन इजीली फोकस, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम बिकॉज मून का लाइट जो है, मून का जो हीट रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, तो अभी देखेंगे कि इमेज कैसी कंस्ट्रक्ट होगी। तो माई फर्स्ट रे इज पैरेलल, तो वो फोकस पे मीट होगा। माई सेकेंड रे इज ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो भी फोकस पे मीट होगा। तो आई वुड गेट अ पॉइंट साइज्ड इमेज। कैसी है ये? ऑलमोस्ट अ पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज्ड इमेज। ये किसके लिए है? ये ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली एट इन्फिनिटी। तो आप बोलोगे सर एक्चुअली एट इन्फिनिटी मतलब क्या? ओके, लगभग 2 किलोमीटर दूर अगर कोई बड़ा सा टावर है और उसको जैसे अपन ने देखा था अपने इससे पहले के पार्ट में, वीडियो में, कि जो बड़ा वाला टावर था उसको अपन ने प्रोजेक्ट किया था, तो एक छोटू सा एक 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का टावर बन गया था। तो अगर टावर 10 मीटर बड़ा है और वो 2 सेंटीमीटर बन रहा है तो इट इज़ लिटरली पॉइंट, अगर कंपैरिजन करेंगे तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ पॉइंट साइज्ड इमेज। ये तो आप बोलोगे कि सर ये छोटू सा तो इमेज बन चुका था। तो भाई अगर आपका टावर 10-15 मीटर टॉल टावर है और उसका इमेज जो है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है, तो वी कैन कंसिडर इट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ पॉइंट बिकॉज द टावर इज लाइक 1000 टाइम्स लार्जर, और रादर larger than even 1000 times. So here we are going to get a point sized image when the object is at infinity. बाकी के characteristics क्या है? It's going to be a real image, it's going to be inverted image. तो point size दिखेगी, inverted दिखेगी। जैसे अपन ने ऑलरेडी देखा था कि वो टावर उल्टा दिख रहा था, अपने को सीधा नहीं दिख रहा था। ओके, आगे है अभी इमेज, तो ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर था, अभी ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। Now, when we have the object, अभी ये at a farther distance, at a distance very large from f, okay? तो f से बहुत दूर है वो, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि u needs to be very large, yes? तो ये actual image है जो we get a real inverted and highly diminished। तो मेरा जो पहला वाला रे है it is passing through O, मेरा जो दूसरा वाला रे है it is passing through f। So the ray passing through O would go in the same direction as it has come, and the second ray it would get refracted and it would be parallel to the axis. तो ये मेरा parallel हो जाएगा and I'll get A dash B dash as my image. अब ये सबसे ज़्यादा यूज होता है कहाँ पर? तो बर्निंग ग्लास में। बर्निंग ग्लास क्या होता है? तो ये जनरली आता है सर्वाइवल किट्स में, जिसको यूज करके वी कैन फोकस द सन रेज टू बर्न पीसेज ऑफ पेपर, जिससे वी कैन लाइट अ फायर। सारे वालों में नहीं आता है, बट एक बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस रहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी अपन यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन डायरेक्टली यूज इट, एंड ये एक पॉइंट पे फोकस करेगा सनलाइट को, जो इतना गर्म होगा कि इट वुड एक्चुअली स्टार्ट बर्निंग। से मे बी है या फिर टिश्यू पेपर्स है तो उसको इजीली बर्न कर सकता है। सेकेंड प्लेस वेयर वी यूज इट इज कैमरा लेंसेज, वेयर द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सो जो बड़े बड़े वाले कैमराज रहते हैं, जो बड़े लेंसेज रहते हैं, जैसे अपने क्रिकेट मैच या फिर फुटबॉल मैच में जो बड़े लेंस वाले कैमराज यूज होते हैं, दोज कैमराज यूज दीज काइंड ऑफ lenses. They're highly expensive. It is also used in telescopes where we are watching for terrestrial telescopes आते हैं, उनमें binoculars में भी यूज होता है, terrestrial telescopes में भी यूज होता है, where we are observing objects that are at a very far distance. Next चीज़ जो है वो है if, अभी अपन ने क्या किया, तो अभी अपन ने ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा करीब लाया. So you see it was way far away from the f2f1, उससे बहुत दूर था. अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, 2f1 के नज़दीक आ गया है. So it's in the periphery of the lens. Okay, तो we are still going to get a real image, inverted image and diminished image. Real, inverted and diminished image. तो ये diminished मतलब छोटा हो गया, पर इतना छोटा नहीं है. जैसे अपना टावर था 10 मीटर का और अपने को इमेज मिला था 2 सेंटीमीटर का, वैसे यहाँ पर नहीं है. Here we are going to have a smaller image than the actual object, पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा. So maybe if the object is 10 centimeters tall, then the image would be something like 8 or maybe 7 centimeters tall. ये इस मार्जिन में वो डिमिनिश हो जाता है. It's going to be a real image, तो स्क्रीन पे ला सकते हैं. जैसे अपन ने देखा था इससे पहले
जो अपन ने अपने एकेडमी का लोगो प्रोजेक्ट किया था। फिर दूसरा है इन्वर्टेड, तो इसमें ऑब्वियसली उल्टा दिख रहा था, लोगो भी उल्टा दिख रहा था अपने को। देन वी हैव डिमिनिश्ड, तो छोटा सा है। ये कहाँ पर यूज होता है? इट इज़ यूज्ड इन दिस मैनर एज अ कैमरा लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट नॉट वेरी फार इज टू बी फोटोग्राफ्ड। तो वो जो पहला वाला था जिसमें ऑब्जेक्ट वॉज प्रीटी फार, ये वो वाइड एंगल रेंज लेंसेज होते हैं, वहाँ पर यूज़ होता है। ये वाला जो है वो अपना कैंडिड फोटोग्राफी वगैरह के लिए यूज़ होता है। द कैमरा दैट आई एम करंटली यूजिंग ऑल्सो हैज़ सिमिलर काइंड ऑफ लेंस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर खड़ा नहीं हूँ कैमरा से, सो आई एम गेटिंग अ डिसेंट इमेज। नाउ आगे देखते हैं, जैसे अभी अपन ने देखा था इससे पहले कि जब अपन ने उसको और ज़्यादा नज़दीक लाया। सो व्हेन वी आर प्रोजेक्टिंग द लोगो एंड वी आर कीपिंग द लोगो एट अ डिस्टेंस टू F1, तो पहला रे जो है वो ड्रॉ होगा हमेशा से O के थ्रू, एंड सेकेंड रे वुड बी पैरेलल। सो व्हेन इट इज ड्रॉन पैरेलल इट वुड मीट एट अगेन 2F2। ये हमेशा ऐसा क्यों होगा? बिकॉज अपना जो लेंस है वो उनका दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। इस वजह से मेरा जो इमेज है वो फॉर्म होगा एट 2F2, जहाँ पर ये दो रेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द इमेज वुड बी रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अभी अपन ने देखा पहले इसमें हाईली डिमिनिश्ड था, पॉइंट साइज था, फिर हाईली डिमिनिश्ड हो गया, फिर डिमिनिश्ड हो गया, फिर डिमिनिश्ड हो गया, फिर अभी सेम साइज का आ गया है। तो ये कहाँ पर यूज होता है? इट इज यूज्ड इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स फॉर इरेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट। इरेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जब भी अपन एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप रहता है तो अपन चीज़ें उल्टी नहीं देख सकते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह है। जो सेलेस्टियल टेलीस्कोप रहता है उसमें स्टार्स है वो सीधे की जगह पे उल्टे दिखे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वही चीज़ अगर अपन बिल्डिंग के साथ करेंगे तो इट वुडंट लुक गुड। इसलिए वी यूज़ दीज काइंड ऑफ लेंसेज टू इरेक्ट द इमेज। मतलब क्या? तो इमेज का जो डायरेक्शन है वो उल्टा कर देता है ये वाला लेंस। जैसे अपन ने देखा था कि अपने लोगो जो था अपना वो उल्टा हो गया था और ऑफ द सेम साइज दिख रहा था। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज, अभी और नजदीक ला रहे हैं अपन। सो वेयर इज माई ऑब्जेक्ट? तो इट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड F2। तो जब F1 एंड F2 से लेंगे तो पहला वाला रे हमेशा O से जाएगा, दूसरा वाला रे पैरेलल जाएगा, एंड दे वुड मीट। एंड वेयर वुड दीज टू रेज मीट? तो दे वुड जो दूसरा वाला रे वो F2 से जा रहा है तो इट मीट्स बियॉन्ड 2F2। 2F2 से बाहर मिलेगा ये इस साइड में। ओके, एंड वी गेट A' B' एज आवर इमेज। तो ये इमेज कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो अगर आप क्रोनोलॉजी देखोगे तो हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, और अब आ गया मैग्नीफाइड। इससे क्या हो गया? इमेज बड़ा हो गया। ये कहाँ पर यूज होगा? जनरली इट इज यूज्ड इन सिनेमाज एंड स्लाइड प्रोजेक्टर्स। जो अपने सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर्स रहते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज वहाँ पर जो फिल्म होती है वो काफ़ी 70 mm वाली फिल्म है। 70 mm मतलब लगभग 7 सेंटीमीटर वो फिल्म का लेंथ है, फिल्म का विड्थ है। जो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा है इट इज प्रिटी लार्ज। नेक्स्ट है, इसको और ज्यादा नजदीक लेके आए अपन। सो वेयर हैव वी केप्ट द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट F। अभी F पे जब रखेंगे तो ऑब्वियसली पहला वाला रे जो है वो O से जाएगा, दूसरा वाला रे है वो पैरेलल जाएगा, एंड इट वुड डिविएट थ्रू F। तो अभी ये दोनों जो है ये रेज है पैरेलल। तो ये पैरेलल रेज है, ये कहाँ पर मीट होंगे? तो ये मीट होंगे इन्फिनिटी पे। ओके, in this manner the convex lens is used in the collimators of a spectrometer to obtain parallel beam of lights। अब ये कॉलीमेटर जो है ये काफ़ी एडवांस्ड काइंड ऑफ अ थिंग है जो फोटो स्पेक्ट्रोमीटर्स में जनरली यूज होता है। ओके, फोटो स्पेक्ट्रोमीटर्स के लिए लाइट रेज जो है वो पैरेलल लगती है, तभी अपन पता कर सकते हैं कि वो कैसे टर्न ट्विस्ट कर रही है। तो उस जगह पर वो यूज होता है। Now you can comment in the comment section about collimators. You can comment the figures. You can, if you want to discuss more about collimators. Since collimators are a pretty advanced kind of instruments, I'm not going to talk about them in details here.
तो अभी इमेज कैसी होगी, ये मेरी हाईली मैग्नीफाइड होगी, मतलब बहुत बड़ी हो गई है। तो अगर रियल है, इन्वर्टेड है, बट हाईली मैग्नीफाइड है। तो अगर आप पहले देखेंगे तो वी हैड point size, then diminished, highly diminished, then diminished, then same size, then enlarged, and then or magnified, and now highly magnified. Now the next thing that we have is we bring the object even closer. तो अभी जो object आया है वो कहाँ पर है, between F1 and O. तो पहला रे तो जाएगा O में से और दूसरा रे है वो जाएगा parallel to the principal axis. तो अभी ये दो रेज जो है ये दे आर नॉट गोइंग टू मीट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, दे आर गोइंग टू मीट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। और हमारा जो इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होगा, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म बिहाइंड माय ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है। ये इकलौता ऐसा केस है जहाँ इन कॉन्वेक्स लेंस जहाँ पर वी गेट अ वर्चुअल इरेक्ट और अपराइट इमेज एंड इट इज मैग्नीफाइड। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है व्हेन वी आर यूजिंग रीडिंग ग्लासेस या फिर पाम्स रीड करने के लिए ये यूज़ होता है। जो आपने देखा होगा पंडित जी वगैरह जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आपकी हाथ की रेखाएं वगैरह देखते हैं, सो दे ऑल्सो यूज़ द सेम मैग्नीफाइंग ग्लास। वॉच मेकर्स यूज़ इट व्हेन दे आर मेंडिंग अ वॉच, बिकॉज उसके पार्ट्स भी काफ़ी छोटे रहते हैं। तो the lens in this case जो अपना simple magnifying glass है, that is the basic use of a convex lens in this particular way. तो अपन ने देखा था कि अपन डायरेक्टली तो इसका इमेज नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे हमने देखा था प्रैक्टिकली कि जब अपन ने बुक रीड करने की कोशिश की तो लेंस की वजह से उसके लेटर्स काफ़ी बड़े हो गए थे। तो ये बेसिकली हो रहा है, ये ध्यान में रखेंगे तो यू विल गेट एब्सोल्यूट नो इश्यूज विथ ड्राइंग दीज इमेजेस। तो जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज होता जा रहा है टूवर्ड्स द जैसे देखिएगा ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मेरे लेंस की तरफ जा रहा है, मेरा इमेज दूर जा रहा है, एंड देन एज इट क्रॉसेस F ये इमेज पलट के वापस पीछे से आ रहा है एंड वी गेट द इमेज फॉर्म्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। ओके, और आप यहाँ पर इमेज साइज भी देख सकते हो कि कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट साइज चेंज नहीं हो रहा है, तो इमेज साइज बढ़ते 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 जा रहा है एंड देन इट इज बिकमिंग ऑफ द सेम साइज अगेन। ओके, so this was all about convex lens. Now let's go ahead and see this table. This table is also there in your books, written in most of the books. It is written in a detailed way in ICSE, so I have selected this table. CBSE में भी CBSE में भी है और state board में भी we have a similar table, but this one I found it to be better, so I have taken this one. You can quickly make a note of it, take a screenshot of it, so that you can utilize it in the later part. Next we have concave lens. तो भाई इसके साथ क्या होगा, तो इसके तो दो ही चीज़ें हैं। One is the object is at infinity, तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड हाईली डिमिनिश्ड होगा। और वो कहाँ पर फॉर्म होगा, इट वुड फॉर्म एट F2. Okay, this is used in Galilean telescopes in this manner. Okay, तो सिर्फ गैलीलियन टेलीस्कोप्स के आईपीस में ये यूज हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर एल्स, एनी फाइनाइट डिस्टेंस, कहीं पर भी हो तो पहला रे जो है वो ऑब्वियसली हो जाएगा गोइंग थ्रू O एंड सेकेंड रे पैरेलल एंड दे वुड मीट एट A' B'। तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और अपराइट एंड डिमिनिश्ड। एप्लीकेशंस, दिस इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। तो जो आप भी चश्मा पहनते हो उसमें ये टाइप के इमेजेस या ये टाइप के लेंस यूज होते हैं। फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ शॉर्ट साइटेड पीपल के लिए ही यूज होगा इस टाइप में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप देखेंगे कि ये जो इमेज है ये छोटा है, थोड़ा बढ़ता 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 जाता है एज वी गो टूवर्ड्स F को क्रॉस किया तो भी ऑलमोस्ट सेम साइज होता है, पर उससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं होता है। तो एज द ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर टू द लेंस ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है साइज में, छोटा साइज होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा आगे।
Now characteristics, ये टेबल काफ़ी छोटा है, can quickly make a note of it. Now differences क्या है इन दोनों में? तो the image can be real as well as virtual. 6 टाइम में real है, out of the 6, 5 times real है, 1 टाइम virtual है. It is real if the object is beyond focus, while it is virtual only if it is between focus and the optical center. यहाँ पर the image is always going to be virtual at all positions of the object. Now, the image can be magnified of same size as well as diminished. तो sizes काफ़ी change होती है, size variations काफ़ी ज़्यादा दिखता है इधर. इसमें ज़्यादा नहीं होता है, diminished ही होती है image और diminished ही रहती है, पर उसका range कम ज़्यादा होता है थोड़ा सा. Now, images can be inverted as well as erect. इसमें image always erect ही रहेगी. Okay? So this was about the differences. ये चार्ट काफ़ी important है, तो स्टार कर लो इसको, क्योंकि ये differences पूछे जाते हैं across the boards. Now, along with this particular video, in the description box, I have also added up a small worksheet which has theoretical questions which are related to theoretical questions that are related to this topic. Now, these questions have appeared in board exams, so please try to solve them as much as possible. In case you have any queries or doubts, please feel free to contact us on the number given or scan the QR code. If you found this video interesting, please like it, share it with your friends, and subscribe to our channel. Please click the notification bell so that you can get the notifications whenever we come up with new videos. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.